चलिए आपको दिखाते हैं न्यू क्लासिक 350 रिबॉन का क्लच प्लेट कैसे चेंज करें और कितना आसान है, कितना टाइम लगता है, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए आपको वीडियो में बने रहे, आपको दिखाते हैं। चलिए देखो, खुलना शुरू हो गया है। सबसे पहले क्लच केबल को खोल देना है, उसके बाद सिलेंसर को खोल देना है जो कि खुल चुका है। उसके बाद ये सारे नट को खोलना पड़ता है। पहले सारे नट को ढीला करना पड़ता है, उसके बाद आराम आराम से सब नट को खोलना पड़ता है। और इससे ज़्यादा सावधानी कसने के समय बरतना है, क्योंकि सारे नट को एक बार अगर कस दीजिएगा तो हमें देखिए क्लच प्लेट खुल चुका है कवर। दस के टी लीजिए और इस पांचों नट को सबसे पहले आपको खोलना पड़ेगा। देखिए ये वारंटी से बाहर है, इसके लिए कस्टमर को पे करना है। और ये क्लच असेंबली लगवा रहे हैं, क्योंकि क्लच असेंबली लगाने में यही फ़ायदा है। देखिए पूरे क्लच प्लेट को एक एक करके आपको निकालना पड़ेगा पहले। उसके बाद यहाँ देखिए ये पुराने वाले क्लच प्लेट है जो निकल चुका है। मोबिल का कंडीशन देखेंगे, देखिए 3330 रुपये का क्लच असेंबली है। और असेंबली लगाने से यही फ़ायदा है कि इसमें 6 महीना का वारंटी रहेगा। देखिए जब तक दूसरे साइड से चैन स्पॉकेट भी चेंज हो रहा है इस गाड़ी का। इस गाड़ी में चैन स्पॉकेट भी बदलना था, देखिए चैन नीचे गिरा हुआ है। देखिए ये पुलर लगाना है सबसे पहले आपको, और इसको ध्यान से लगाना है। जब तक ये बैठेगा नहीं आपको खुलेगा नहीं। और इसमें आप हड़बड़ा के अगर लगाना चाहिएगा तो फिर उसी में गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कभी भी इसको लगाए तो आराम से लगाए। उसके बाद देखिए गोटी हैंडल ले, और आपके पास अगर गन है, एयर है, प्रेशर है, तो उससे आप तुरंत खोल लीजिए। देखिए ये खुलने के बाद सबसे पहले इस वाशर को आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप इसे निकालिए। देखिए इसके अंदर भी एक वाशर होगा, ये पुराना वाला है। देखिए ये नया क्लच प्लेट है, असेंबली है पूरा। तो इसमें लगाने के बाद उसको खोलना पड़ेगा एक एक करके फंसा के। तो ऐसे खोलने में बहुत टाइम लगेगा। देखिए अब एक एक करके नट को पूरा ढीला करके फिर बाहर निकाल के और फिर सारे क्लच प्लेट को एक एक करके क्लच प्लेट और स्टील प्लेट को लगाना पड़ेगा। देखिए अब इसको सीधे बाहर खींच लेना है। देखिए सबसे पहले ये वाशर को लगाना है, उसके बाद इसको लगाना है। अब एक एक करके क्लच प्लेट और स्टील प्लेट को आपको लगाना है। देखिए ये वाशर लगा के और फिर एक नट को टाइट करना है, बोल्ट को गन लीजिए और फिर से एक बार अच्छे से टाइट कीजिए। कभी एयर से टाइट करने के बाद एक बार रिंच से भी टाइट कीजिए, कि एयर का कोई भरोसा है नहीं। ऐसे टाइट तो हो जाता है, लेकिन फिर भी एक कंफर्म होने के लिए आप एक बार रिंच से टाइट कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर इस स्पेशल टूल्स को पुलर को फंसाना पड़ेगा इसमें, उसके बाद ये टाइट होगा। देखिए ये फंसाने के बाद यहाँ पर रुक जाएगा और आप टाइट कीजिए।
अब देखिए, अब एक एक क्लच प्लेट को एक एक करके लगाया जाएगा। पहले क्लच प्लेट, फिर स्टील प्लेट। अब देखिए, इसमें जो है एक लिखा हुआ रहता है, उसको आपको या तो बाहर रखिए या तो अंदर रखिए। अगर उसको बाहर रखिएगा तो सारे क्लच प्लेट को उसको बाहर रखना होगा। और इसमें है कि एक तरफ प्लेन है, एक तरफ थोड़ा घिसा हुआ रहता है, उसको अगर बाहर रखिएगा कोई एक ही तरफ रखना है। अगर बाहर रखना है तो सारे स्टील प्लेट को उसी तरफ से रखना है। अगर जैसे ये क्लच प्लेट है, अगर इसको इस तरफ से रखना है तो आपको इसी तरफ से सारे क्लच प्लेट को रखना है। तो इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए कोई बाहर और कोई अंदर करके रखिएगा तो उसमें फिर से क्लच प्लेट जलने का चांस रहता है। तो अब जैसे भी लगाए एक तरफ से सारे को उसी तरह से लगाएं। देखिए, उधर से कुछ कर रहा है, इसके कारण ये नच रहा है। देखिए, इधर से प्लेन रहेगा, इधर से प्लेन रहेगा, उधर से घिसा हुआ रहेगा। आपका थोड़ा सा नोकीला टाइप का रहेगा, प्लेन धार जैसा। तो आपको जिधर भी लगाना है कोई एक ही लगाना है, एक ही तरह से लगाना है। अब देखिए, ये है इस क्लच प्लेट में। देखिए वहाँ खुनगी पर आपको कुछ लिखा, देखिए ये जो लिखा हुआ है, अगर इस लिखे हुए को बाहर रख करके लगाइएगा तो सारे क्लच प्लेट को उसको लिखा हुआ जो है उसको बाहर तरफ ही लगाना पड़ेगा। नहीं, अगर आप अंदर की तरह लगा रहे हैं तो सारे क्लच प्लेट को अंदर की तरफ ही लगाइए। तो बिल्कुल आसान है J1D न्यू मॉडल क्लासिक का क्लच प्लेट लगाना, कोई बड़ा मुश्किल है नहीं। और कभी भी लगवाए तो क्लच असेंबली लगवाएं, क्योंकि क्लच प्लेट अगर आप खाली लगाते हैं तो उसका वारंटी होता नहीं है। और मान लीजिए आप लगा के गए 10 दिन, महीना दिन, 15 दिन में अगर फिर जल रहा है तो फिर से आपको क्लच प्लेट तो लगाना ही पड़ेगा। 1500 रुपया के करीब में क्लच प्लेट का दाम आता है। क्लच प्लेट तो लगेगा ही, फिर आपको एक टाइम लगेगा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर आपका लेबर चार्ज लगेगा, फिर इंजन ऑयल जो मोबिल चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी लगाए तो असेंबली लगाए। असेंबली है तो इसमें 6 महीना का वारंटी है। कभी भी ख़राब होगा 6 महीना के अंदर में तो फिर से असेंबली ही चेंज होगा वारंटी में। उसमें केवल इंजन ऑयल का आपको पैसा लगेगा। देखिए, इस तरह से सारे नट को फिर से टाइट करना है। और न्यू गाड़ी में तक 6 महीना तक क्लच असेंबली भी वारंटी में होता है। तो कभी भी आपका नया गाड़ी है, वारंटी में है, तो सर्विस सेंटर में ही लेके जाए, ऑथराइज रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में लेके जाए, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपका चेंज होगा। लेकिन वारंटी से बाहर है तो आपको पैसा लगेगा। और कभी भी असेंबली लगवाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, इस गाड़ी का हो गया है क्लच प्लेट का काम। उधर से चेन स्पॉकेट का भी काम लगभग हो चुका है।